Hello student, I am Mixing, your English teacher. Today I am going to teach you future continuous tense. Okay, तो फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैंने कई बार कहा बेटा, आपको अगर टेंस पढ़ना है तो केवल दो चीज़ माइंड में रखनी है, डेफिनेशन और स्ट्रक्चर। अगर बेटा आपको दो चीज़ आती है ना तो आप कहीं गलती नहीं करोगे, ये फैक्ट है। तो शुरू करते हैं समय ना वेस्ट करते हुए। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, लास्ट में आपका ये वर्ड आते हैं कॉमनली, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सब वर्ड आते हैं। या फिर कोई ऐसे मान लीजिए कोई भी जो आपका कोई भी कार्य आपका फ्यूचर में कंटिन्यू हो, ये मान लीजिए, ये आपका लॉजिकल है। क्लियर? अब देखते हैं एग्जांपल, वो देखते हैं स्ट्रक्चर। पहले देखते हैं अफर्मेटिव को। सब्जेक्ट आपका हो गया, फिर आपका एच बी, विल या शैल, देन बी, और फिर आपका एम फर्स्ट में आई जी और ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आप ये कहेंगे कि बेटा ये जो सर ये बी कहाँ से आ गया बी? तो बेटा ये आपका ना जो बी है ये आपका जो ये क्यों आया? क्योंकि ये मजबूरी है विल सेल की, इसलिए आया है। आपको बता दें कि जो आपका विल सेल है, जो विल सेल है, आपका जो भी मॉडल वर्ब्स हैं वो हमेशा फॉलो करती हैं बी फर्स्ट को। आप कहीं भी अगर मॉडल वर्ब यूज कर रहे हैं तो आपको बी फर्स्ट लगाना ही लगाना, ये कॉन्सेप्ट कहता है। क्लियर? तो इसके लिए हम जो मॉडल वर्ब पढ़ेंगे ना उसमें इसको ढंग से पढ़ लेंगे, मॉडल वर्ब होते क्या हैं। तो शॉर्ट में जान लें, जहाँ भी आपका मॉडल वर्ब आता है ना आपको वहाँ पे एम बी फर्स्ट लगाना जरूरी है। अब यहाँ पे आप कहेंगे एम बी फर्स्ट तुम्हारे पास है, नहीं है ना? क्यों नहीं है? जो आप एम बी फर्स्ट में आई एन जी लगा रहे हो तो एम बी फोर्थ बन रहा है, एम बी फर्स्ट नहीं है। तो इसलिए मॉडल वर्ब की मजबूरी है, वेलसेल की मजबूरी है कि उनको बी चाहिए। क्लियर? तो इसलिए बी आया है। तो एग्जाम्पल देखें इसका। हमारे मित्र शाम की गाड़ी से आ रहे होंगे, तो हमारे मित्र आवर फ्रेंड्स विल बी कमिंग बाई इवनिंग ट्रेन। अब देखो जो ना हमारे फ्रेंड्स हैं वो आपका क्या है, हमने ये कहा था आई और वी सेल, बाकी सब विल। ओके, अब देखिए आपका नेगेटिव में क्या करना है, आपको बस नॉट लगाना है विल या सेल के बाद में, बी से पहले नॉट लगाना, नेगेटिव में विल या सेल के बाद में, बी से पहले। ओके, और इंटरोगेटिव में आपको विल सेल पहले लेके आना है, और फिर आपका सब्जेक्ट, फिर नॉट हो तो फिर बी, और एम बी फोर्थ, एम बी फर्स्ट में आई एन जी और ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा। क्लियर? इन केस अगर आपका डबल एच वर्ड आता है तो बच्चे आपको ना डबल एच वर्ड सबसे पहले रखना है, ये हमेशा चलता है। अब कोई भी सेंटेंस कर रहे हो, टेंस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अगर आप में उसमें सेंटेंस में डबल एच वर्ड आता है तो सबसे पहले डबल एच वर्ड ही आता है। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल इसका। क्या बच्चा अपने खिलौने से खेल रहा होगा? अब बच्चा है, सिंगुलर सिंगुलर विंगुलर कुछ नहीं है इसमें। फ्यूचर में आपको ये याद करना है, अगर आई और वी आते तो आपको सेल, बाकी सब में विल। लेकिन मॉडर्न जो एरा है उसमें हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं विल का, आई विल, वी विल, लेकिन ये आपका स्पोकन में है। लेकिन अगर आप सिंटेक्स के लिए जाओगे, सिंटेक्स पढ़ोगे तो आपको सेल ही लगाना पड़ेगा। ओके, जो आपके कुछ रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको विल लगाना पड़ेगा। आई विल डू दिस वर्क विद इन आ डे, इस केस में तो आपको विल ही लगाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे आपको जैसे आई सेल, मैं स्कूल जाऊँगा, आई सेल गुड स्कूल। क्लियर? तो जो मॉडर्न जो इंग्लिश चल रही है इसमें विल यूज करते हैं मोस्टली हम, ना कि सेल, लेकिन वो हमारा सिंटेक्स के अकॉर्डिंग सही नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि ये विल का सेल का कोई वजूद नहीं रह गया है, लेकिन गलत है। सिंटेक्स अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप 12th के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पे सेल का और विल का कॉन्सेप्ट समझना होगा। ये नहीं कि जो लोग बोलते हैं, बोलना और समझना बहुत डिफरेंट है। ये नहीं जो इंग्लिश बोल लेगा वो आराम से इंग्लिश सब कुछ आता है उसे, कुछ नहीं है, ये कोई नहीं है। इंग्लिश क्या है? भाषा है, लेकिन ग्रामर उससे बहुत डिफ़िकल्ट है। आप हिंदी पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं आराम से, लेकिन आपकी हिंदी ग्रामर क्या आपको आती है? पूरी नहीं आती ना। तो बेटा ये ग्रामर है, ग्रामर और स्पोकन में बहुत फ़र्क है। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल दूसरा। वे किस प्रकार तुम्हें धोखा देते रहेंगे? अब देखो देते रहेंगे। ओके, हाउ विल दे बी रिसीविंग यू? तो देखो डब्ल्यू एच वर्ड, एच बी, दे, फिर आपका बी। हमने कहा था डब्ल्यू एच वर्ड, विल सेल, सब्जेक्ट और बी, और एम बी फर्स्ट में आई एन जी,
एम बी फोर्थ, फिर आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा बेटा। अगर अभी भी कोई डाउट मन में चल रहा हो ना कंटिन्यूस में, किसी भी कंटिन्यूस में, तो पूछिएगा बिना किसी हेजिटेशन के। ओके, थैंक यू।